हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ये धन योग बनने जा रहा है। बड़ा ही विशेष योग है जो कि आपके जीवन में, यदि आपकी राशि है मकर या लग्न है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे आप कहीं से भी पैसे कमाते हो, चाहे आप ऑनलाइन कमाते हो या कमाना चाहते हो, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या आप LIC हो गया, या आप किसी भी तरह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जितने होते हैं, या आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कहीं से भी किसी भी तरह मेक मनी करते हैं, पैसे बनाते हैं, है ना। आज के समय में बहुत सारे लोग जो काम करते हैं मेक मनी ऑनलाइन में, और देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी कमाते हैं। तो जो भी आपका तरीका है, तो इसमें आपके इनकम करने के तरीके में, तो प्रिय दर्शकों आइए समझते हैं कि ये जो समय है 16 जुलाई से लेके, यानी कि 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, और सूर्य जब ये राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ सूर्य और शुक्र, क्योंकि शुक्र पहले से ही है, तो इससे वैभव योग का निर्माण हो जाएगा, जिसे धन प्रदान करने वाला पैसे का योग कहा जाता है। इससे और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो किसी भी तरह आप अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन्वेस्टमेंट करके, मार्केट में, व्यापार से, जहां भी, तो इसमें आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और कौन से क्षेत्रों में पड़ेगा ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सूर्य महाराज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति में इस समय गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपके अष्टमेश होते हुए आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र का विशेष महत्व है इसमें, क्योंकि शुक्र आपके कार्य क्षेत्र जॉब के अधिपति हैं, और साथ में आपके पंचम भाव शेयर मार्केट इत्यादि का भाव ये कहलाता है, तो यहाँ के भी अधिपति बनते हैं, और फिर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए ये स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, ये समय ऐसा होने वाला है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। आप जॉब कर रहे हैं या आप व्यापारी हैं, तो आपको अपने व्यापार में सफलताएं मिलेंगी। व्यापार बढ़ाने के लिए कोई न कोई रास्ता मिलेगा। साथ में जॉब में कोई न कोई नया काम आप कर सकते हैं, ऐसा जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल जाए या सैलरी में वृद्धि हो जाए। ये स्थितियां बन सकती हैं। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग, जैसे मैंने बताया कि चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कमाते हैं, या जो लोग शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करते हैं, या कहीं भी अन्य, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या LIC वगैरह जैसे लोग, जब पैसा होता है तो लोग खोल लेते हैं कि LIC हमने खोल लिया, है ना। बहुत सारे बॉन्ड्स हो गए, बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो यदि ऐसे क्षेत्रों में आप लॉटरी हो गया, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में भी विश्वास रखते हैं, तो ये स्थितियाँ इस समय लाभदायक हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जाएगा, और साथ में आप अपने जीवन में ये महसूस कर सकेंगे कि आपने जो धन को लेके चिंता अभी तक आपके दिमाग में चल रही थी, आपके जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तो उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, समस्या कम होगी और धन की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर धन को लेके बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, परंतु और भी कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। यहाँ एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहे, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो कि शुक्र हैं, परंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अहंकार की स्थिति बनेगी। अहंकार की वजह से वाद विवाद, अनबन की स्थिति बन सकती है। तो अहंकार करने से बचिए। चाहे आप पति हों या पत्नी हो, आपको एक दूसरे का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ना तो पति का पत्नी के बिना चलना है, ना पत्नी का पति के बिना चलना है। दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। इसीलिए भगवान ने आपको दो क्यों बनाया, जोड़ा क्यों बनाया। अब दुनिया में देखिए, सभी के लिए भगवान ने जोड़ा बनाया है।
कुछ कारण रहा होगा, कुछ उसका महत्व है, इसीलिए बनाया गया है। इसलिए यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को, मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो कुछ मतभेद हो सकता है, परंतु मन भेद होना ही गलत बात हो जाती है। मतभेद तो ठीक है, आपके विचार अलग हैं, आपकी पत्नी के विचार, आपके पति के अलग विचार हैं, वो बातें एक बार मानी जा सकती हैं स्टार्टिंग में, परंतु धीरे धीरे यदि आपको समय हो चुका है विवाह को लेके, तो एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है ना। क्योंकि तभी जब आप समझेंगे एक दूसरे को, तभी अब थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ता है। सबसे कोई भी हो कहे कि नहीं हम एडजस्ट नहीं करेंगे, हम जैसे हैं जो हैं वैसा ही हम रहेंगे, तो फिर ये संभव ही नहीं है। दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, अब देखा जाए कि एक कंपनी का कोई मालिक हो, अब क्योंकि हम यहाँ व्यापारियों की भी बात कर रहे हैं इसलिए हम उदाहरण ये ले लेते हैं कि समझिए कोई एक कंपनी का बहुत बड़ा मालिक है, अरब खरबपति व्यक्ति है, और वो सोचे कि जो हमारे यहाँ काम करते हैं तो हम इनको जैसा चाहेंगे वैसा नचाएंगे। काम करते हैं तो आपका काम करेंगे, परंतु नाचेंगे थोड़ा आपके इशारे पर, क्योंकि भाई उनका भी तो कोई जीवन है। तो इसलिए जब हम एक अपनी महत्वपूर्ण जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम समझते हुए, हमारा जो कर्तव्य है उसको समझते हुए अपने जीवन में बढ़ते हैं, तो स्थितियां बेहतर होती हैं। जब हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते, सामने वाले का क्या कर्तव्य हमारे प्रति क्या उसका कर्तव्य है वो हम देखते हैं, हम अपना कर्तव्य नहीं देखते हैं, तो फिर समस्याएं होती हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में स्थितियां बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। साथ में यदि आप व्यापारी हैं और साझे में यानी कि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, और अपने खान पान में संयम, और वैसे भी ये बरसात का समय है तो आपको नॉर्मली भी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। और जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा समय है कि कई लाभ दे रहा है और कुछ समस्याएं भी दे रहा है। तो जो लाभ है उनको प्राप्त करने के लिए या समस्याओं को कम करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो उपाय तो हम जानते हैं, परंतु उससे पहले हम ये बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए। तो जन्म कुंडली में सूर्य को, शुक्र को और चंद्रमा को, तीनों को चेक करना है कैसी स्थिति में है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए या तो करना चाहिए, क्योंकि जो मैं भी बता रहा हूँ ये गोचर के आधार पे है, और कभी भी गोचर स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकता है, ना तो जन्म कुंडली स्वतंत्र रूप से फल दे सकती है। तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले या कोई भी काम करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के और दोनों को मिला के फिर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे, उसको करते रहिए। भगवान सूर्य की भी आराधना करिए। भगवान की सूर्य के आराधना में सबसे विशेष होता है अर्घ, तो अर्घ दीजिए। और आप अपने लिए विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की भी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और जीवन में स्थितियां और भी बेहतर होंगी, और आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं भगवान की कृपा से वो आपको प्राप्त हो, यही कामना है। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, जपिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।